पश्चिम बंगाल के लोग 51 सालों से कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात कांग्रेस आखिरी 1985 में जीती थी। पिछले 38 वर्षों से वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों, आज बात करते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के सबसे सटीक और ताज़ा ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों, जैसे जैसे चुनावी तारीख करीब होते जा रही है, उसी तेज़ी के साथ यहाँ पर राजनीतिक परिणाम बदलते जा रहे हैं। दोस्तों, धीरे धीरे यहाँ पर इंडिया महागठबंधन मजबूती पकड़ता दिख रहा है। दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि आज के ताज़ा ओपिनियन पोल्स में किसकी बनती दिख रही है सरकार। दोस्तों, ओपिनियन पोल्स की शुरुआत करते हैं जनता जनार्दन की जय बोलकर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिहार राज्य के 40 सीटों की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन बेहतरीन प्रदर्शन करता दिख रहा है। बिहार राज्य में यहाँ पर 28 सीट जीता दिख रहा है। वही मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन सिर्फ 12 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों, वही उत्तर प्रदेश राज्य के 80 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। इस राज्य में मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए यहाँ पर 65 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस शामिल है, ये सिर्फ 14 सीट जीता दिख रहा है। वही बहुजन समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं गुजरात राज्य के 26 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा बेहतरीन जीत हासिल करती दिख रही है। इस राज्य में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा यहाँ पर 25 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन सिर्फ 1 सीट पर सिमरता दिख रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के 39 सीटों की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जिसमें कांग्रेस, डीएमके, कम्युनिस्ट पार्टियां और कुछ छोटे मोटे पार्टियां शामिल है, ये सभी पार्टियों के सारे यहाँ पर इंडिया महागठबंधन ज़बरदस्त जीत हासिल करता दिख रहा है। तमिलनाडु राज्य में यहाँ पर 38 सीट जीतकर बेहतरीन प्रदर्शन करता दिख रहा है। वही मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सिर्फ 1 सीट पर सिमरती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान राज्य के 25 सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा 19 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन सिर्फ 6 सीट जीता दिख रहा है। वही मध्य प्रदेश राज्य के 29 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर भी मोदी जी की लहर इस राज्य में देखने को मिल रही है। यहाँ पर मोदी जी की लहर के सहारे यहाँ पर भाजपा मध्य प्रदेश राज्य में 22 लोकसभा सीट जीतती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन सिर्फ 7 सीटों पर सिमरता दिख रहा है। दोस्तों, इसी के साथ 239 सीटों का नतीजा आ चुका है हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में, जिसमें मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए 144 सीट जीतकर आगे चलती दिख रही है। वही कांग्रेस समेत 26 दिग्गज विपक्षी पार्टियों का इंडिया महागठबंधन सिर्फ 94 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर चलता दिख रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के 48 सीटों की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन ज़बरदस्त प्रदर्शन करता दिख रहा है। इस राज्य में इंडिया महागठबंधन में इस राज्य में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना गुट, शरद पवार जी की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कुछ कम्युनिस्ट दल शामिल है। ये सभी मिलकर इंडिया महागठबंधन को 28 सीट जिताते दिख रहे हैं। वही मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए जिसमें भाजपा, एकनाथ शिंदे जी का शिवसेना गुट और अजित पवार जी का नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कुछ छोटे मोटे पार्टी शामिल है, ये सभी मिलकर 20 सीट जीते दिख रही है। दोस्तों, वही कर्नाटक राज्य के 28 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 14 सीट मिलती दिख रही है। वही मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए को भी यहाँ पर 14 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के 42 सीटों की। तो दोस्तों, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन ज़बरदस्त प्रदर्शन करता दिख रहा है। इस राज्य में इंडिया महागठबंधन जिसमें तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल है, ये सभी मिलकर इंडिया महागठबंधन को 37 सीट जिताती दिख रही है। वही मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए जिसमें भाजपा और कुछ छोटे मोटे निर्दलीय शामिल है, यहाँ पर सिर्फ 5 सीट जीते दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं उड़ीसा राज्य के 21 सीटों की। तो यहाँ पर मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए को यहाँ पर 9 सीट मिलती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और बीजू जनता दल को 9 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, इसी के साथ हमारे इस सटीक ओपिनियन पोल्स में 378 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन यहाँ पर 192 सीट जीतकर पहले नंबर पर चलती दिख रही है। वही 26 दिग्गज विपक्ष पार्टियां का नेतृत्व वाला इंडिया महागठबंधन 176 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर चलता दिख रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं तेलंगाना राज्य के 17 सीटों की। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को इस राज्य में भी अच्छा फायदा मिलता दिख रहा है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जिसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल है, यहाँ पर 7 सीट जीती दिख रही है। वही भारतीय राष्ट्रीय समिति जो वहाँ की क्षेत्रीय दल है, भारतीय राष्ट्रीय समिति यहाँ पर 6 सीट, एमआईएम को 1 सीट और भाजपा 3 सीट जीती दिख रही है। वही केरला राज्य के 20 सीटों की बात करते हैं, पर 20 की 20 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मिलन यहाँ पर इंडिया
इंडिया महागठबंधन को फायदा बढ़ता दिख रहा है केरला में। दोस्तों अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के 25 सीटें के, तो यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 13 सीट मिलती दिख रही है। वही मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन यहाँ पर 12 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर एनडीए गठबंधन में यहाँ पर तेलुगु देशम पार्टी, जनसेना पार्टी और भाजपा शामिल है। दोस्तों वही झारखंड राज्य के 14 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 9 सीट मिलती दिख रही है। वही मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को सिर्फ 5 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में 454 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए 212 सीट जीती दिख रही है। वही 26 विपक्ष दिग्गज पार्टियों के नेतृत्व वाली इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 212 सीट बराबर के जीती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर दोनों के बीच यहाँ पर कांटे का मुकाबला चलता दिख रहा है अभी तक के इस सटीक ओपिनियन पोल्स में। दोस्तों अब बात करते हैं पंजाब राज्य के 13 सीटों के, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी शामिल है, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 12 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करता दिख रहा है पंजाब राज्य में। वही मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए यहाँ पर सिर्फ 1 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों वही हरियाणा राज्य के 10 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 7 सीट जीता दिख रहा है। वही मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए यहाँ पर 3 सीट जीती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के 11 सीटों के, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन इस राज्य में भी बेहतरीन प्रदर्शन करता दिख रहा है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 8 सीट जीतती दिख रही है। वही मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सिर्फ 3 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं असम राज्य के 14 सीटों के, तो यहाँ पर भी इंडिया महागठबंधन को 10 सीट मिलती दिख रही है। वही भाजपा सिर्फ 4 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के 4 सीटों की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 1 सीट जीता दिख रहा है। वही भाजपा यहाँ पर 3 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के 5 सीटें के, यहाँ पर भाजपा को 4 सीट मिलती दिख रहा है। वही इंडिया महागठबंधन यहाँ पर 1 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के 6 सीटें के, तो यहाँ पर भाजपा 2 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन जिसमें कांग्रेस, जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी शामिल है, ये 3 पार्टियां मिलकर इंडिया महागठबंधन को 4 सीट जिताती दिख रही है। वही दिल्ली राज्य के 7 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर भाजपा 3 सीट जीती दिख रही है। वही इंडिया महागठबंधन जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर 4 सीट जिताती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में 524 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है। यहाँ पर अभी तक के इस ओपिनियन पोल्स में इंडिया महागठबंधन 259 सीटों के साथ बहुत आगे निकल चुकी है। वही भाजपा 235 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पुदुचेरी की 1 सीट की, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। लक्षद्वीप की 1 सीट भी इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। गोवा की 2 सीट भी यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। त्रिपुरा की 2 सीट यहाँ पर भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर सिक्किम की 1 सीट भी इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। चंडीगढ़ की 1 सीट इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही मणिपुर राज्य के 2 सीट की बात किया जाए तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट और इंडिया महागठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं अंडमान निकोबार की 1 सीट के, यहाँ पर इंडिया महागठबंधन जीती दिख रही है। वही अरुणाचल प्रदेश राज्य के 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 1 सीट और भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर मिजोरम की 1 सीट, नागालैंड की 1 सीट, मेघालय की 2 सीट, ये सभी सीट इंडिया महागठबंधन के ही खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों आखिर में बात करते हैं दादर और दामन दीव क्षेत्र के 2 सीटों के, तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 1 सीट और भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में 543 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें इंडिया महागठबंधन 273 सीट जीतकर सरकार बनाती दिख रही है। यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है। वही मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए यहाँ पर 240 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर सिमटती दिख रही है और यहाँ पर अन्य को 30 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।